दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। आखिर म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या है जो स्टॉक मार्केट में नहीं है? दोस्तों मैं आपको म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा झलक दिखाना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP लेते हैं और आप मंथली केवल 500 रुपया इन्वेस्ट करते जाते हैं और 12% का अगर आपको एनुअल रिटर्न मिलता है तो 50 साल के बाद आपके पास 1,97,00,000 रुपया होगा और तब तक आप केवल 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुके होंगे अपने SIP में, एक छोटा अमाउंट 500 रुपये से शुरुआत करके। म्यूचुअल फंड, SIP एंड लमसम, इन सभी को हम डिटेल में सीखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि भैया ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और एक काम कैसे करता है, कैसे एक अच्छे कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, अगर आप म्यूचुअल फंड को स्टेप बाय स्टेप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बी टॉक्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और एक काम कैसे करता है। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका अपना अपना म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे HDFC, SBI, ICICI, बहुत सारी कंपनियों का अपना अपना म्यूचुअल फंड स्कीम है। और कंपनियां जिस फॉर्म के तहत, जिस प्रोग्राम के तहत इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है उसे हम AMC कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनके पास बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स से 500, 1000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो किसी किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे वो बहुत छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटा छोटा अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं। और जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंड में पैसा डाल देते हैं तो उसे हम AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब फंड में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, इस फंड को मैनेज करने के लिए एक हाई क्वालिफाई, एक प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करती है। उस मैनेजर का काम होता है इस पूरे फंड को मैनेज करना। अब मैनेजर का काम होता है कि जो फंड में पैसा आया है इस फंड को डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करना जहां से रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क कम हो। मैनेजर एक्सपर्ट होते हैं मार्केट का, इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है मार्केट के ऊपर। इनको पता होता है कि कब किस कंपनी के स्टॉक में एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। फंड के सभी पैसे को मैनेजर एक ही कंपनी के स्टॉक में निवेश नहीं करता है, उन पैसे को डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करता है ताकि एक जगह कहीं लॉस हो तो बाकी जगह के प्रॉफिट से उसे मैनेज किया जा सके और अधिक से अधिक प्रॉफिट लिया जाए मार्केट से, और जो इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स है, उनको भी अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। मैनेजर उस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो इन्वेस्टर्स उस फंड में पैसा डाले होते हैं उनके अमाउंट में से 1 से 2% के बीच सर्विस चार्ज काटता है, जिससे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और ये सर्विस चार्ज जितने इन्वेस्टर्स उस फंड में पैसा डाले होते हैं उन सबके अमाउंट में से 1 से 2% के बीच उस सर्विस चार्ज को काटा जाता है। और इसी अमाउंट में से कंपनी मैनेजर की सैलरी देती है और बाकी के पैसे खुद रखती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो आपको एसेट के तौर पे आपके पैसे के अकॉर्डिंग उस कंपनी का स्टॉक आपको मिलता है, यानी शेयर मिलता है। बट आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स दिए जाते हैं और उस यूनिट का वैल्यू होता है NAV, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अगर आप 1000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और आपको 10 यूनिट्स दिया गया है, यानी कि आपके NAV यानी नेट एसेट वैल्यू है 100 रुपया। अब आप खुद को रिलैक्स कीजिए। अभी जितना भी डिस्कस हम लोगों ने किया है इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, जो आगे मैं 10 लाइन बोलने वाला हूँ, इसी 10 लाइन में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का 3 तरीका है। फर्स्ट, आप खुद अपने लेवल पे आप मार्केट को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, कैसे किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक को पिक करते हैं जहां रिस्क कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए आपको बहुत सारा समय, इवन 2 साल, 3 साल, 4 साल का भी वक्त लग सकता है। तब आप एक अच्छा इन्वेस्टर, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन पाएंगे और मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाएंगे।
इन्वेस्ट करने का दूसरा और तीसरा तरीका उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो डेली बेसिस पे एम्प्लॉय हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। उनकी मंथली एक फिक्स सैलरी आती है जिसमें से कुछ पैसा वो सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है मार्केट को स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो उनके पास दूसरा तरीका है इन्वेस्ट करने का, वो किसी एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। बट एडवाइजर यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट फी चार्ज करेगा, और ये फीस 5,000 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक हो सकता है, जो कि शायद एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो बहुत ही छोटा अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है 5,000 10,000 रुपए से, वो इतना बड़ा फी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए तीसरा तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। जब आप इंडिया में इन्वेस्टर्स का डेटा देखेंगे तो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। म्यूचुअल फंड को एक लाइन में समझे तो म्यूचुअल फंड का साफ मतलब है कि आपके पास कुछ पैसा है और आप अपने पैसे को एक एक्सपर्ट के हाथ में दे रहे हो कि भैया ये आप मेरा पैसा लो और इसके बदले हम आपको कुछ फीस देंगे, और इस पैसे को आप अपने नॉलेज के बेस पे आप डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और हमें वहाँ से एक अच्छा रिटर्न दो। मैनेजर आपके पैसे को अपने लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और हमेशा आपको एक अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करता है। सो होप आप अभी तक तो सीख गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और एक काम कैसे करता है। अब हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स को जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और आपके लिए कौन है बेस्ट। म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एसेट्स क्लास के बेस पे म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स का होता है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अभी अपन इन तीनों को भी बारी बारी से समझेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड 2 टाइप का होता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। एंड तीसरा नंबर है फंड मैनेज के बेस पे म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स का होता है, एक्टिवली मैनेज्ड, पैसिवली मैनेज। अब सबसे पहले हम एसेट्स क्लास के बेस पे म्यूचुअल फंड के टाइप्स को सीख लेते हैं। एसेट्स क्लास के बेस पे म्यूचुअल फंड का 3 टाइप्स होता है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके सामने ये सारा ऑप्शन खुलकर आएगा। जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। सेकंड है डेट फंड। अगर आप डेट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा को मैनेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोन देगा, जहां से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आएगा जो आपका रिटर्न होगा। तीसरा नंबर है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड और डेट फंड का मिक्सचर होता है, यानी मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों में ही इन्वेस्ट करेगा। अब इक्विटी फंड के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप का मतलब है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, TCS है, अगर आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मैनेजर आपके पैसे को इन टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अगर आप मिड कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैनेजर आपके पैसे को इंडिया की जो टॉप 101 से लेकर 150 के बीच जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। अगर आप स्मॉल कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैनेजर आपके पैसे को जो इंडिया की टॉप 151 से लेकर 250 के बीच जो टॉप कंपनियां हैं उन कंपनीज में मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब इन तीनों में बेस्ट कौन है आपके लिए? इक्विटी फंड थोड़ा वॉलेटाइल होता है, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। डेट फंड में मैनेजर आपके पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज को लोन देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है बट रिटर्न भी कम हो जाता है। वहीं हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में रिस्क और रिटर्न इक्विटी फंड से कम होता है और डेट फंड से अधिक होता है। अब यहाँ आप अपने रिस्क के अनुसार आप फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा वॉलेटाइल होता है, यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अगर आप रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं और एवरेज रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड फंड और डेट फंड ये दोनों बेटर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड 2 टाइप का होता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड में आप जब चाहे तब जितना यूनिट्स आप बाई करना चाहते हैं उतना यूनिट्स आप बाई और सेल कर सकते हैं। इस फंड में कंपनी जितना चाहे उतना फंड के लिए यूनिट्स इशू कर सकती है। सेकेंड नंबर है क्लोज एंडेड फंड। इस फंड में आप जब चाहे तब यूनिट्स बाई और सेल नहीं कर सकते। इस फंड में कंपनी अपने फंड के लिए फिक्स यूनिट्स लेकर आती है। अगर आपको अगेन इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको वेट करना होगा। जब तक कंपनी कोई न्यू फंड ऑफर लेकर नहीं आती है तब तक आप इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस फंड में अपना यूनिट्स बेचना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा जब तक सेलर्स की मेजोरिटी नहीं हो जाती, यानी सेलर्स अधिक नंबर में नहीं हो जाते अपने यूनिट्स को बेचने के लिए, तब तक आप अपने यूनिट्स को आसानी से बेच नहीं पाएंगे। बिकॉज क्लोज एंडेड फंड की लिक्विडिटी बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं।
बहुत कम ऐसी कंपनियां होती है जो क्लोज एंडेड फंड लेकर आती है, ज्यादातर कंपनियां ओपन एंडेड फंड ही लेकर आती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ओपन एंडेड फंड में ही इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड मैनेज के हिसाब से दो टाइप्स का होता है, एक्टिवली मैनेज्ड, पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में मैनेजर डिसाइड करता है कि फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कितना स्टॉक्स लेना है, यानी कि सारा डिसीजन मैनेजर का होता है। मैनेजर यहाँ पे एक्टिवली वर्क करता है। सेकेंड है पैसिवली मैनेज्ड फंड। इस फंड में मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। इस फंड में फंड को इंडेक्स में यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट किया जाता है और इसका रिटर्न भी इंडेक्स पर निर्भर करता है। हमने यहाँ म्यूचुअल फंड के तीनों टाइप्स को सीख लिया, एसेट्स क्लास के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे एंड फंड मैनेज के बेस पे। अब हम म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पार्ट लमसम और एसआईपी को जान लेते हैं कि ये दोनों होता क्या है और आपके लिए कौन है बेस्ट। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड से कन्विंस हो गए और आपको लगता है कि हाँ, हमें इस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं ये हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तब आपके सामने दो ऑप्शन आता है, या तो आप लमसम के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एसआईपी के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते थे और अब आप वहां से रिटायर्ड हैं और आपको बहुत सारा रिटायरमेंट अमाउंट मिला है, या आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल की है और वहां से आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, या आप बहुत दिनों से कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे थे और आज आपके पास बहुत सारा पैसा है, या किसी भी तरीका से आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और आप उन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, या आप दो म्यूचुअल फंड में आधे आधे पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, यानी एक ही टाइम में आपने अपने सभी पैसों को इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में। इसे हम लमसम कहते हैं। वही दूसरा ऑप्शन है आपके पास एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई रेगुलर बेसिस पे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, और आपकी वहां से एक रेगुलर मंथली इनकम है जहां से कुछ पैसा सारा खर्च निकालने के बाद आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, चाहे 5,000 हो या 10,000 हो, चाहे किसी भी तरीका से आपका इनकम ऑफ सोर्स है। अब आप उस बचे हुए पैसे को आप सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड का एसआईपी लेंगे तो आपको एक प्लान सेट करना होगा कि आप किस प्लान के तहत अपना एसआईपी भरना चाहते हैं, वीकली, मंथली या क्वार्टरली, यानी हर तीसरे महीने पे। मान लीजिए आपकी महीने का 5,000 रुपए का सेविंग है और आपने मंथली प्लान सेट किया और आपने तय किया कि हर महीने के 2 तारीख को मैं अपना एसआईपी भरूंगा जो मेरा 5,000 का एसआईपी है। तो क्या होगा, हर महीने के 2 तारीख को, और ये 2 तारीख आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जो तारीख आप सेट करना चाहते हैं उस तारीख जो बैंक अकाउंट आपके म्यूचुअल फंड से लिंक होगा, उस बैंक अकाउंट से महीने के उस तारीख को आपका 5,000 रुपए कटकर आपके म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। यानी कि आपकी एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इसी रेगुलर इन्वेस्टमेंट को एसआईपी कहा जाता है। लमसम में क्या होता है, आप एक ही बार में अपना सारा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट एसआईपी में क्या होता है, आप एक प्लान के तहत वीकली, मंथली या क्वार्टरली एक तय अमाउंट आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं और इस अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या आप अपने एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं। अब लगे हाथ लमसम और एसआईपी के फायदे और नुकसान को भी जान लेते हैं। एसआईपी का फर्स्ट बेनिफिट है, आप यहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट 500 रुपए, 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपये पर मंथ से अपना एसआईपी की शुरुआत करते हैं और 50 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो 50 साल के बाद अगर आपको एनुअल 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि एवरेज रिटर्न है और इतना मिल जाता है आराम से, तो 50 साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 1,97,94,961 रुपये और टोटल आपका इंटरेस्ट अर्न होगा 1,94,24,461 रुपये और आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट होगा 3,05,000 रुपये। ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक छोटा सा झलक। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है। सेकेंड बेनिफिट है एसआईपी का, आपको यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस नहीं करना होता है, स्टडी नहीं करना होता है कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, मार्केट के इंडेक्स को आपको ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड नंबर बेनिफिट है एसआईपी का, जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आपको पैसा सेव करने का एक हैबिट बन जाता है। आपको इस बात की चिंता होती है कि अगले मंथ इस तारीख को आपको अपना एसआईपी किसी भी हाल में भरना है। इससे आपका जो बेजरूरियात खर्च है वो कम हो जाता है।
फोर्थ नंबर बेनिफिट है, जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है। बिकॉज कभी कभी मार्केट गिरा हुआ होता है और कभी मार्केट उठा हुआ होता है। तो जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है और इसी वजह से जो आपका रिटर्न है वो भी एवरेज हो जाता है। एंड फिफ्थ नंबर बेनिफिट है एसआईपी का, अगर आप यंग जनरेशन के हैं और आप अपने बच्चे के एजुकेशन और शादी के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे मंथली या क्वार्टरली, तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म के बाद बहुत अच्छा अमाउंट होगा विथ इंटरेस्ट, जिससे आप एक अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। लमसम का फर्स्ट बेनिफिट है, चूंकि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शेयर बाजार को एब्जॉर्व करते हैं, आप इंडेक्स को ट्रेक करते हैं और आप एक सही समय पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको लमसम। लमसम का सेकेंड बेनिफिट है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो डेली का मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, रोजाना शेयर बाजार जो गिरता और उठता रहता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके पैसे पे। बिकॉज ये ज्यादातर देखा गया है ओवर और लॉन्ग टर्म के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही रहता है। एंड लमसम का एक डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ पे समय देना होगा, आपको मार्केट को एब्जॉर्ब करना होगा, आपको इंडेक्स को ट्रेक करना होगा ताकि आप एक सही समय पर मार्केट में एंट्री ले पाएं और यहाँ से अच्छा पैसा बना पाएं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन है, लमसम या एसआईपी। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है मार्केट को स्टडी करना, इंडेक्स को ट्रेक करना, आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं मार्केट के लिए, तो आपके लिए लमसम ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप अपने काम में बिजी रहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट है। आप बहुत ही छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। नाउ सारा चीज़ सीखने और जानने के बाद किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, यानी कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। जब भी आप किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको उस कंपनी के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देखना है, पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। अगर कंपनी कभी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है और कभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है और कभी बहुत अच्छा रिटर्न दिखाता है और कभी बहुत बुरा रिटर्न देता है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर का मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी की तरफ अट्रैक्टिव करना, अपने कंपनी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, न कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न देना। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड को आपको अवॉइड करना है। आपको उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी का रिटर्न कभी बहुत बुरा भी ना हो और कभी बहुत ज़्यादा भी ना हो, यानी वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक एवरेज रिटर्न देती आ रही हो, उस कंपनी का म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया है। यहाँ पे क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे कभी बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेता है और कभी बहुत बुरा परफॉर्म भी नहीं होने देता है, यानी आपके पैसे को बहुत अच्छे से स्टडी करके अच्छे जगह इन्वेस्ट करता है। उसका मेन मोटिव होता है अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न, भले ही एवरेज हो, एक अच्छा रिटर्न देते रहना हमेशा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, चाहे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपके पैसे की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी होती है। सरल भाषा में समझे तो इंडिया की शेयर मार्केट का सारा कंट्रोल, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के पास होता है, यानी सेबी ही इंडिया के मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसे इंडिया के जितने भी बैंकिंग कंपनियां हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। ठीक वैसा ही इंडिया के शेयर मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है और ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी है, वो कोई प्राइवेट सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है और सारे शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, जो कि काफी सेफ एंड सिक्योर है। इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को सीखा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।